रुख करते हैं झारखंड की बड़ी खबर की तरफ। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां गोइलकेरा के पोसैता जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के कोटा सुकमा इलाके के एक नक्सली के मारे जाने की सूचना है। बताया यह भी जा रहा है कि मारे गए नक्सली का नाम अरुण करकी था। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी था। हालांकि अरुण करकी के मारे जाने की पुलिस ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अभी भी गोइलकेरा के इस पोसैता जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मारे गए नक्सली का शव बरामद अभी तक नहीं हुआ है। मुठभेड़ के बाद से अतिरिक्त बल को जंगल में जरूर भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। दोनों तरफ से अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 रेगुलर राइफल और दूसरे हथियार की बरामदगी की गई। सूचना मिला था गोइलकेरा जो जंगली क्षेत्र में नक्सली के आने की सूचना मिला था। उसी सूचना के आधार पर हम लोग ऑपरेशन प्लान किए थे। जो ऑपरेशन में जो सीआरपी का फोर्स था और कोबरा का फोर्स था, हमारा जो जिला बल का भी फोर्स था। इसी ऑपरेशन के दौरान आज सुबह लगभग 5:50-55 के आसपास इनकाउंटर हुआ है। अभी भी जो ऑपरेशन चल रहा है, बीच बीच में अभी फायरिंग हो रही है। लगातार हमारा फोर्स उधर तैनात किया है। ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें हमारा तरफ से कोई नुकसान अभी तक तो कुछ है नहीं। फोर्स सुरक्षित है। ऑपरेशन लगातार जारी है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक नक्सली के मारे जाने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि हुई क्या? फिलहाल बता दें कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जो नक्सली मारा गया उसका शव अब तक बरामद नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब तक आधिकारिक रूप से पुष्टि जो है पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। वहीं इलाके में जो चाईबासा के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के का पोसैता जंगल है, वहां पर अभी भी नक्सलियों के होने की जानकारी पुलिस बलों को है और इसी वजह से रुक रुक कर फायरिंग भी अभी भी हो रही है। पुलिस के जो आईजी अभियान है उनका साफ तौर से कहना है कि ऑपरेशन फिलहाल जारी है और कई नक्सली हताहत हुए हैं। कई लोगों को गोली लगने की भी बातें सामने आई है। हालांकि ये बात भी उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। सुबह 5:50 पर जब गोइलकेरा के पोसैता जंगल जब सुरक्षा बलों की टीम पहुंचती है, उसी वक्त फायरिंग की जो कार्रवाई बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं नक्सलियों को लेकर पुलिस के अभियान की भी। अब खबर धनबाद से, जहां धनसार के बरमसिया रोड में पैसे के लेन देन के विवाद में ताबड़तोड़ गोली चल गई। 21 साल के नीरज साहब को इस दौरान गोली लगी है। धनबाद के प्राइवेट अस्पताल में नीरज का इलाज जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि नीरज कबाड़ का काम करता था। कबाड़ी को उसने दीपक राम के कबाड़ी का जो पूरा सामान था उसने कबाड़खाने, जो दीपक राम के कबाड़खाने की बात आ रही है, उसे बेचा था। और आरोप है कि नीरज ने जब पैसों की मांग की तो दीपक ने उसे गोली मार दी। घायल नीरज की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 20,000 रुपया दिले बनी उहे मांगत रही, वही खातिर मार देला खाऊ कुछ न मांगी करनी है। बस अपन कहला एकरा के दिले रहे 20,000 उहे जन मरलाई खता ना के कचरा के बेटा को पर नाम लिखी जा। बाबूजी के नाम बता दे बाबा के बाबू आके साथ रहे ना हमर कलकत्ता रहलन मालिक। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट 11 अगस्त को जेएसएससी ने जारी कर दिया। कुल 15,001 पदों के लिए दर्ज इस परीक्षा में मात्र 5,775 अभ्यर्थी ही सफल हुए, जबकि 9,226 पद खाली रह गए। जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस ने जेएसएससी से जल्द इन गड़बड़ियों को सुधारने की मांग की है। में कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जो है बिना गड़बड़ी बिना घोटाले के नहीं निकलता। अब सहायक आचार्य की ही बात करें, इसमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि कहीं किसी व्यक्ति की जाति बदल दी गई और 2-2 जिलों से उसका परिणाम निकाल दिया गया, तो कहीं किसी व्यक्ति का श्रेणी बदल दिया गया। पलामू से भी वो उत्तीर्ण है और चाईबासा से भी उसको पास करा दिया गया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। पुरुष को महिला बना दिया गया। तो ये पूरा का पूरा एग्जाम जो है विवादों के घेरे में है।
हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। झारखंड सेवा को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार का गलती क्यों हो रही है। हमें लगता है ये एक मानवीय भूल भी हो सकता है, टाइप में भी भूल हो सकती है, और सरकार और जेपीएससी इस पर संजीदगी के साथ जो भी भूल हुई है उस भूल को सुधारने की दिशा में सकारात्मक रूप से काम करे। राज्य पुलिस सेवा के 17 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति मिलने में अभी कुछ और देर होगी। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित यूपीएससी की बैठक नहीं हो सकी और यह भी कहा जा रहा है कि यूपीएससी ने अनुराग गुप्ता को डीजीपी नहीं माना। अब इस पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो यूपीएससी को राज्य सरकार की बात को मानना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उसी के खिलाफ यूपीएससी जो निर्णय ले रही है उसी के खिलाफ तो चल रहा है मामला कोर्ट में, और मैं समझता हूँ अगला जो तारीख है जुडिस हो तो यथास्थिति बनाए रखना चाहिए। यूपीएससी को भी ये चाहिए कि राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है, कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, उस अनुरूप काम करें और मानना चाहिए। देखिए, लंबे समय से जो यहाँ पे आईपीएस की प्रोन्नति का मामला है वो लटक रहा था, तो मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार को जब तक ये विवाद नहीं सुलझता है कोई इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोई नोडल ऑफिसर्स भी चले जाते हैं, लेकिन ये जो 27 लोगों की प्रोन्नति है या जितने भी लोगों का प्रमोशन बचा हुआ है आईपीएस में, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। राज्य आईपीएस ऑफिसर्स के दंश को पहले से झेल रहा है, तो राज्य सरकार इसमें पहल करे और कोई बीच का रास्ता निकाले और इस मामले को सुलझाए। खबर गुमला से, जहां 4 महीने पहले विधायक मत से बना हुआ पुल ध्वस्त हो गया। पालकोट से करौंदा बेड़ा जाने वाली सड़क पर लाखों रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया था। पहली बारिश में देखिए क्या तस्वीर नजर आ रही है। पुल और उसका गार्डवाल बह चुका है। गांव वाले पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। ये विधायक मत से बना हुआ था और पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया, तो बनाने वाला थोड़ा सा सही नहीं बनाया होगा और जितना मटेरियल वहाँ लगना चाहिए था नहीं लगाया होगा, इसीलिए ये पुल पहली बारिश में ही ध्वस्त हो गया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड पुलिस हाई अलर्ट पर है। नक्सलियों के साथ साथ स्लीपर्स ग्रुप और आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल पर भी पुलिस की पैनी नजर है। प्रतिबंधित और आतंकी संगठनों से जुड़े लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। एटीएस ने ऐसे 285 संदिग्धों की लिस्ट भी तैयार की है। कौन है ये संदिग्ध और किन किन जिलों से जुड़े हैं इनके तार, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड पुलिस और एटीएस की टीम हाई अलर्ट पर है। नक्सलियों के साथ साथ स्प्लिंटर्स ग्रुप और आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल पर पैनी नजर रखी जा रही है। आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ रखने वाले संदिग्ध लोग भी सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं। एटीएस के एसपी की अगर माने तो संदिग्ध लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डार्क वेब पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि आतंकी संगठनों से जुड़े हुए टेररिस्ट सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। मनवय हो और सभी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी लगातार नजर रखें। साथ ही जो केंद्रीय एजेंसीज है वो भी हमें इसमें सहयोग करती हैं और लगातार सोशल मीडिया सभी के अकाउंट्स पे और हर तरीके से उसमें नजर रखी जाती है। एंटी टेरर स्क्वाड का ये दावा है कि झारखंड से कई आतंकी संगठनों के तार जुड़े हुए हैं। इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, हिज़्ब उत तहरीर, अल-कायदा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के तार झारखंड से जुड़े हुए हैं। के लिए बाकी जो फोर्स वगैरह है उसको सही तरीके से ब्रीफ करके उसको डिप्लॉय करने के लिए सभी एसपी के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसके अनुसार वो कार्रवाई करें। इन प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के आतंकी डार्क वेब के जरिए ही दूसरे देशों में बैठकर
अपने आका से संपर्क करते हैं। एटीएस ने ऐसे 285 संदिग्धों की लिस्ट तैयार की है। रांची में 49, पाकुड़ में 113, साहिबगंज में 65, जमशेदपुर में 22, हजारीबाग में 17, रामगढ़ में 6, धनबाद में 5, लोहरदगा में 5, गढ़वा में 3, बोकारो, खूंटी, लातेहार, चतरा और गोड्डा में एक संदिग्ध है। कुल मिलाकर 285 संदिग्धों की सूची इन 14 जिलों के एसपी को सौंपी गई है। वहीं इसके साथ ही झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सली और स्प्लिंटर्स ग्रुप के खिलाफ भी लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि स्वतंत्रता दिवस के दरमियान ये अपने नापाक मंसूबों को अंजाम न दे पाए। झारखंड में आतंक फैलाने में नक्सली और स्प्लिंटर्स ग्रुप भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि हाल के दिनों में कार्रवाई के बाद ये बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि डर है कि ये कभी भी मौका देखते ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि लगातार एक्शन के बाद इन्होंने बदला लेने की भी धमकी दी है। लिहाजा स्वतंत्रता दिवस को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता झारखंड में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं और इस दौरान शहीदों की प्रतिमाओं को साफ किया जाना, तिरंगा यात्रा इसे लेकर निकाली जा रही है और अलग अलग जिलों की तस्वीर आपके सामने, रांची, जमशेदपुर, लोहरदगा और गढ़वा, जहां पर अभियान में युवा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आए। तो रांची में बाबूलाल मरांडी, लोहरदगा में सुदर्शन भगत के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तो जमशेदपुर और गढ़वा में सीआरपीएफ के जवान हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तो रांची के सीआरपीएफ कैंप की तस्वीर देख लीजिए, जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें 100 से ज्यादा जवान और स्कूली बच्चे शामिल हुए। यात्रा में शामिल अधिकारियों ने कहा कि देश की अखंडता को बनाए रखने में सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है। ऊपर से बनता ना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन।